साहेब बंदगी साहेब। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1034 दिन हो गए। तारीख 6 सितंबर सन 2024, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। सुभाष बाबू आप भी बताइए कि कुछ मन बाहर से भीतर कुछ लग रहा है? कुछ दिक्कत मन बाहर से धीरे धीरे भीतर रुक रहा है, मैंने श्वास पर रुक रहा है। श्वास पर तो श्वास देखने में लग रहा है या खाली श्वास महसूस कर रहा है? नहीं, देखने में लगता, महसूस करता है ना। तो किस तरह का महसूस करता है? अगर मन में कोई चंचलता होगी तो श्वास तेज चलेगा। चंचलता का मतलब कोई चिंता वाली बात, तो हमारी श्वास की गति तेज चलेगी। और अगर कोई चिंता वाली बात नहीं रहेगी मन में तो वो श्वास सामान्य चलेगा, आराम से। और वही जो है सामान्य श्वास हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, क्योंकि मन में कोई बात है नहीं। और जब मन में कोई बात नहीं रहेगी तो शरीर में किसी प्रकार का अतिरिक्त हलचल नहीं होगा। तो जो इसका अपना हलचल है, अपनी क्रिया, वो उसमें अनवरत चलता रहेगा। समझ में आए? कहाँ समझ में आई? बतावा जाऊंगा। बतावा। इस सांस पे मैंने एकत्र करके नहीं, अंदर लावर दीजिए और तभी निरंतर कर पाएंगे हम, जब तक हम अपना खींच नहीं पाएंगे। सुनता भैया नहीं, अपने भैया के लेखा। और यार लेवा तो हमें चले। हाँ बस, हाँ बेटा, पूरी बात तो सुनते नहीं है। नहीं सुने तो का सुना? 26 तारीख बतावा गया है। वो तो बताए हैं, उनसे जौन बतिया भाई है वो सुने हो कि नहीं? भगत जी से नहीं, उनसे कोनो बात के लिए है ना, सुभाष बाबू से कोनो बात के लिए है, उनसे कुछ सुनला है? का बात किए हैं? हम नहीं जान पाए। वह तो कहाँ थे, वह तो जब सुनवा नहीं, पूरी बात जब सुनेंगे नहीं तब कन्फर्म कैसे होंगे, कैसे भ्रम दूर होगा? हम ये कहे हैं
कि जैसे जब बाहर से मन अपने श्वास पे लगेगा तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा अपने आप में, क्योंकि जब हम कोई चिंता वाली बात जब मन में नहीं रहती है तो हमारी जो श्वास है ना सामान्य चलती है, तो शरीर अपने गति में रहती है, अलग से कोई अतिरिक्त गति इसमें नहीं आने पाता है। लेकिन जब मन में कोई चिंता वाली बात होगी तो इसमें भी अतिरिक्त कोई क्रिया होने लगती है, और अतिरिक्त क्रिया होने से शरीर में रोग उत्पन्न होने लगता है। शरीर एक साधन न है, तो जैसे चीनी और पानी जब एक में घुल जाता है तो कहीं चीनी दिखता है नहीं ना, ऐसे ही मेरा मन और मेरा शरीर दोनों एक ही में घुल मिल गए हैं, तो मन में जो बात रहती है वो शरीर में अनुभव होने लगता है। चिंता की कोई बात जब मन में आ जाती है अतिरिक्त रूप से तो शरीर में क्रियाएं बदल जाती हैं, अतिरिक्त क्रिया करने लगती हैं। ये हमारा शरीर अतिरिक्त क्रिया करने लगता है। जैसे ज्यादा खून का सर्कुलेशन होने का मतलब है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और ब्लड प्रेशर ही जब बढ़ता है तभी हार्ट पे प्रॉब्लम आता है, ब्रेन का दिमाग वो नसें फट जाती हैं ब्रेन की। ये सब अतिरिक्त क्रिया में होती है जब ज्यादा सोचने लगते हैं तब। लेकिन जब कुछ ज्यादा कुछ क्रिया नहीं हो रही है शरीर में मन में, तो शरीर में भी कोई क्रिया अतिरिक्त नहीं होती है, तब हम आराम से जितनी जिंदगी हमारी है ना उतनी जिंदगी पूरी आराम से जी लेंगे। नहीं तो बीच में अटक जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे, ऊपर वाला तुरंत बुला लेगा, कहे तू ज्यादा सोचे लगला। नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपके यहाँ जब नौकर रहते थे तो आप छोटे रहे होंगे, कभी कभी आपके पिताजी या बाबा जी गुस्सा नहीं हो जाते थे नौकरवन के ऊपर? नौकर के ऊपर, नौकर के ऊपर जो कभी कभी आपके पिताजी गुस्सा नहीं हो जाते थे? काहे? वो अतिरिक्त सोचने लगता था। नहीं, अतिरिक्त सोच करके अतिरिक्त काम करने लगता था, इसीलिए डांटते थे, बोलते थे, क्योंकि अतिरिक्त काम करने लगा। जो कहा जा रहा है वो नहीं कर रहा है, हाँ वो अलग काम करने लगा, वही अतिरिक्त करने लगा। ऐसे ही हमारे शरीर में अपने आप गुस्सा जाग जाता है, वो क्रोधाग्नि बोलते हैं। अग्नि जो है अलग से जागृत हो जाती है हमारे शरीर में, समझेंगे नहीं आप? इसीलिए सबसे पहला लाभ तो यह बात कि मन जब इधर उधर नहीं जाएगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। दवा नहीं खानी पड़ेगी, एक तो टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा। अगर खाना भी पड़ेगा तो मान ले मौसम बदल रहा है तो मौसमी एक आध दो टिकिया खा लेंगे ठीक हो जाएंगे, या काढ़ा वाढ़ा पी लेंगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन अलग से कैंसर नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, हार्ट पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, शुगर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ये सब अतिरिक्त चीजें हैं, ये सब नहीं होगा। आजकल देखिए अतिरिक्त ज्यादा लोग सोच रहे हैं, ज्यादा इच्छाएं बढ़ा लिए हैं, इसी नाते अतिरिक्त रोग बढ़ रहा है। अतिरिक्त जो रोग बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, कैंसर हो गया। हाँ, इस क्यों? उसका क्या कारण है? इतना ज्यादा मन में इच्छाएं हो गई हैं, उस इच्छा के कारण ये सब हो रहा है। हमारी बात समझे? तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा अपने आप में। अभी भी जो शरीर में हमारे जान है जिस तरह की, वो अपने आप में स्वस्थ रहेगा। सबसे बड़ा लाभ तो यही हुआ। और जैसे जैसे हमारा श्वास और मन एक पर केंद्रित होने लगेगा, वैसे श्वास हमसे अलग है ये महसूस भी होने लगेगा। अच्छा। हाँ, जितनी दूरी पे हम आप हैं, उतनी ही दूरी पे हमारी ये श्वास है, लेकिन पास में होने के नाते दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता। तो जैसे अपने चेहरा के बीच में ही तो है हमारा आंख, अपने ही चेहरे के बीच में हमारी आंख है, लेकिन अपनी आंख अपने चेहरे को नहीं देखती। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अलग से शीशा देखना पड़ता है अपने ही चेहरे को देखने के लिए। शीशा देखेंगे हाँ, तब अपने हाँ अपने ही आंख के नीचे अपना चेहरा नहीं दिखता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अलग से शीशा देखना पड़ता है, हाँ दिखने के लिए। ऐसे ही मैं इसी शरीर के बीच में हूं, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता अपने आप, हम अपने आप को नहीं देख पाते।
अब उसी के लिए हमें शीशा देखना पड़ रहा है, अपना श्वास अलग से देखना पड़ रहा है, और यही श्वास अगर निकल जाए तो हम भी नहीं रहेंगे इसमें। तो श्वास और मैं के बीच में जो द्वंद्व है वो हमारा मन हमको द्वंद्वित किया हुआ है। अब मन जब हमारे इसी श्वास पे पहले टिकाना है और इसी श्वास को अलग होकर के देखना है, उसको कहते हैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास। क्या कहते हैं? दृष्टा दृश्य का अभ्यास। अच्छा, अभ्यास। हाँ, दृष्टा और दृश्य का। दृष्टा माने स्वयं देखने वाला मैं, और दृश्य मतलब सामने। जैसे हम आपको देख रहे हैं और आप हमको देख रहे हैं, लेकिन अपनी आंख अपने को नहीं देख रही है। तो हम आपको देख रहे हैं, ये दृश्य, आप मेरे लिए दृश्य हैं। आपका जो शरीर है वो मेरे लिए दृश्य है, और मेरा शरीर आपके लिए दृश्य है। तो जो मैं बोल रहा हूं आपके कान सुन रहा है, मेरा ओंठ हिल रहा है कि नहीं, जीभ हिल रही कि नहीं, हमारे हाथ में क्रिया हो रही कि नहीं, वो आपका आंख देख रहा है, हमारे चेहरे को आपका आंख देख रहा है। तो वैसे ही आपके अंदर में एक फोटो बन जाएगा कि बाबा जी ऐसे ऐसे बोल रहे थे, ऐसे फोटो बन जाता है। और मैं आपका चेहरा देख करके अपने अंदर में फोटो बना लेता हूं कि रामकिशोर बाबा ऐसे ऐसे सुनते नहीं हैं, हाँ करते हैं, वो मेरे मन में बन जाएगा। वही दृश्य है, और वो दृश्य मात्र क्षणिक होता है, लेकिन स्थिर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं तो हमेशा के लिए रहता है, जो कि हमेशा के लिए रखना नहीं है। जितनी देर हम आप बात करें उतनी देर तक खाली एक दूसरे को देखना है, बाकी समय में नहीं देखना है। बाकी समय में हमारे बात आने भी ना पाओ दृश्य, क्योंकि ये आंख अनेकों दृश्य देखा है, ये कान अनेकों शब्द सुना है, ये जीभ अनेकों स्वाद लिया है, और वही जन्म हमको भ्रमित किए हुए है। लेकिन वो स्वाद लेने वाला कौन है, वो रूप देखने वाला कौन है, वो शब्द सुन करके विश्लेषण करने वाला कौन है? वही तो मैं हूं। तो उसी को तो जानना है कि आखिर मैं हूं कौन। ये आंख से देखा हुआ दृश्य मैं नहीं हूं, ये कान से सुना हुआ शब्द मैं नहीं हूं, इनको प्रयोग करने वाला मैं हूं। ये कान से सुन करके आत्म विश्लेषण करने वाला मैं हूं कि रामकिशोर बाबू का कह लें, या सुभाष बाबू का कह लें, या राम अवतार बाबू का कह लें, वो जो विश्लेषण करने वाला है वो मैं हूं। और उसी को जानना है, उसी को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। आज अभी हम बैठे थे किसी अच्छे विद्वान के पास। अच्छा। 1.5 घंटा थे, तो उन्होंने बताया कि स्वामी शंकराचार्य जी 7-8 साल की उम्र में अपने गुरु की खोज में केरल से चल पड़े। केरल कहाँ है? अरे वो साउथ में, साउथ में केरल है। केरल एक प्रांत है, जानते हैं ना? तो वहां से स्वामी शंकराचार्य जी 7-8 साल की अवस्था में गुरु की खोज में चल पड़े। तो उनके गुरु मिले यहाँ आकर के, क्या नाम है, नर्मदा नदी के किनारे। तो वो जो गुरु जी मिले, उन्होंने पूछा तुम कौन हो? गुरु जी ने पूछा तुम कौन हो? तो उसी कौन हो के उत्तर में 6 श्लोक उन्होंने कहा, और 6 श्लोक में उन्होंने बताया कि आंख से देखा हुआ दृश्य मैं नहीं हूँ, कान से सुना हुआ शब्द मैं नहीं हूँ, नाक से सूंघा हुआ जो सुगंध दुर्गंध है वो मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो उन्होंने लास्ट में कहा कि शिवोहम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चित्त रूपी जो आनंद है, और उसके बाद जो शिव तत्व मैं ही हूँ, शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। माने वो जो चित्त है आनंद की अनुभूति करती है सब कुछ खत्म होने के बाद, वो तत्व मैं हूं, बाकी कुछ मैं नहीं हूं। तब उन्होंने उनको शिष्य बनाया, और शिष्य बना करके उनको दीक्षा दी, और दीक्षा दे करके पूरे भारत का भ्रमण करके आज स्वामी शंकराचार्य का एक पद उनको मिल गया। तो वही तत्व जानने के लिए ही जो है हमारा अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ही होता है अधिधन आत्म, यानी स्वयं मैं कौन हूं। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, अपने आप को जानने के लिए कर रहे हैं कि अब तक हमने क्या किया अपने लिए। अपने लिए तो कुछ किए नहीं, अब चली चला का बेला हो गया। तब कम से कम अब से तो कुछ कर लीजिए अपने लिए। यात्रा किए हैं कि नहीं?
यात्रा यात्रा बंदा की है ज्यादा। कुछ कैले हक नहीं। हाँ ऐसा लखनऊ उखनऊ तक हाँ ऐसे कहूँ है। कहूँ गई हक नहीं। हमारे कहे के मतलब यात्रा जब कई जाला तो जेबवा मजबूत कह के जाए जाला कि नहीं। हाँ जा है। हाँ अपन जेबवा मजबूत कह के जाए जाला, हाँ, झोरवा में खाए पिए वाला सामान रख के जाए जाला, हाँ, अपन कपड़ों लत्ता रख के जाए जाला, गमछो रखा जाला, कच्छो रखा जाला, कुल काम कहे जाला कि नहीं। काहे अरे जरूरत पड़ा तो कहाँ मिली वहाँ। हाँ अब इनके ये समझदारी वाली बात कहला है कि जब शरीरिया छोड़बा तबो तो यात्रा पे जाबा। वह यात्रवा में काव खाबा, काव पहिरबा, कहाँ रहबा, नहाए धोए की जरूरत पड़ी तो का गमछवा कहाँ मिली वहाँ। जरूरी वाला चीजें तो ले जाए करी। वो तो कहा थी तो कैसे ले जाबा जब ये दहिया ना आई जाई तो ये दहिया के साथे काव लेके जाबा। दहिया तो जाबा नहीं करी, दहिया तो यहीं रह जाई तो कैसे बांध के ले जाबा। काहे कि हथवा उठा के ले जाला, हथवा यहीं रह जाई तो कैसे ले जाबा। हथवा पैरवा अखिया कनवा नकी सब तो यहीं रह जाई तो लेके जाबा कैसे काव। सब कैसे जा पाई। तो वह तो बताओ थी कैसे जाई। जब जाए वाली चीजिया ले जाए और करती तैयार हवा तब ना हम बताए कि है ये समनवा जाई। समझो नहीं अब। हाँ बसरते पहले अपने इस नाक पे पहले मन के ला करके टिकाओ। ये जब श्वास पे आकर के मन टिकेगा केंद्रित होगा तब बात हमारी समझेगा और एक एक बात की कीमत समझेगा। अभी तो जीवन भर हम इसे खेले खाए हैं, जो मन में आए तो किए हैं, लेकिन अब नहीं करना है ऐसा। अब तो सचेत रहना है, अंदर से डरना भी है कि शरीर कभी भी छूट सकता है, इसीलिए कुछ करके जाएं ताकि वो मेरे साथ जाए। समझे कि नहीं आप। देखो जाएगा क्या जानते हैं, जैसे एक साल पूरा खेती आप किए, पहले साल अपने मन से किए, तो क्या वो समय है अभी? नहीं है। क्या वो कर्म है अभी? नहीं है ना। वो समय भी नहीं है, वो कर्म भी नहीं है, वो हल बैल भी नहीं है जो ने पहले किए थे। लेकिन है हमें बांटे कि नहीं। अब पूछी कि पहली बार जब आप खेती किए थे तो सोच सोच के बताइबा अब कैसे कैसे कैले रहली। सोच सोच। अरे हाँ तो अर्गी ना अब वही के मिली। नहीं वो नहीं कह रहे, कई मिली बात नहीं कह रहा, लेकिन किए हो कि नहीं किए हो वो उसको बोलते हैं संस्कार। उसी को कहते हैं संस्कार। संस्कार हाँ उसी को संस्कार कहते हैं। वही संस्कार हमारे साथ जाता है, बाकी ये हाथ पैर आंख नाक कुछ जाता नहीं है। यही हाथे से किसी को चाटा मारे होंगे तो आपके दिमाग में होगा, और अगर किसी इसी हाथ से किसी का सेवा किए होंगे तो वो भी होगा इसी में। अपने शरीर में रहते रहते जो अच्छा काम कर लेंगे उसका संस्कार आपको अच्छा काम करवाएगा, लेकिन कुछ गंदा भी किए होंगे तो गंदा भी करवाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे अच्छे कार्य करो, अब से सावधान रहो, कोई बुरा ना होने पावे। अगर बुरा हो भी जाए तो उसको पश्चाताप करो, और तुरंत मान लीजिए जैसे मुंह से कोनो तरह से गाली निकल गई, अगर महसूस हो गई हमरे मुंह से गाली निकल गई तो तुरंत जाके माफी मांग लीजिए, क्योंकि ये एहसास हो चाहे हमसे गलती हो गई। गलती जब होता है तो आदमी जन अपने आप में वो माफी मांग लेता है, सुधार उसको बोलते सुधार कर लेता है। लेकिन वो आदमी करता है, शैतान नहीं करता। शैतान तो और गलती करता है। तो हम लोग आदमी हैं, तो अब से कम जो भी गलती हुई हो उसको तो सुधारना है, लेकिन अब से गलती न हो पावे ये ध्यान देना है, सतर्क रहना है। तो अच्छा काम करना है। ये दान पुण्य धर्म सेवा क्यों बनाया गया था? इसीलिए बनाया गया था, वो संस्कार बनता है, और वही संस्कार मेरे साथ हमेशा रहता है। एक कुत्ता देख लीजिए घर का डंडा खाता है, और एक कुत्ता देखिए बांध करके दूध भात खाता है। हाँ सेवा करते। वही एक कुत्ता ऐसा भी है, वो गाड़ी में घूमता है, एरोप्लेन में घूमता है, तो वो भी तो आखिर कर्म में किया है तबे ना ऐसा जा रहा है उससे। वही हमारे कहने का मतलब था। और अगर नाई के लिए रहा तो घर का डंडा खावा। हाँ इसी नाते अपने कर्म कमाई का दूसरे के प्रति सेवा भी करना चाहिए जितना कर पाइए। इसीलिए भंडारा करवाया जाता है, सत्संग करवाया जाता है, स्वाध्याय करवाया जाता है, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है हाथ से सेवा करो, अपने से बड़ों का सेवा करो, ताकि ये हाथ जो है सफल हो,
सब हाथ हमारे पास है, ये खाली मारपीट करने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए है। समझे नहीं आप? तो ये हाथ की सफलता है दूसरे की सेवा के लिए, ये आंख सफल है संत का दर्शन करने से, कान सफल है शास्त्रों की वाणी सुनने के लिए, संतों का सत्संग सुनने के लिए, पैर सफल है सत्संग में जा करके अपने को डुबाने के लिए, सत्संग में खुद डूबिए। और हाथ मुंह बना है राम चर्चा करने के लिए, समझे ना? इसीलिए पूरा शरीर तभी सफल है जब हम अच्छे कार्य करें, क्योंकि मोक्ष तो होगा नहीं, तो कम से कम जहां हम रहें वहां कुछ तो खाए करती कुछ रहे हैं। हाँ, वही उसका संस्कार संस्कार बनाना है। संस्कार जितने बनाएंगे उतने आपके लिए फायदेमंद होगा। अभी कान पूरा सुन नहीं पा रहा, नहीं तो मोक्ष करवा देता मैं, क्योंकि मोक्ष कोई बहुत बड़ी चीज ना ही है, बशर्ते जो अंदर रखे हैं उसी को निकाल देना, हल्का हो जाइए, मोक्ष हो गया। ये हमारा बेटा है, हमारा घर है, हमारा खेती है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा, ये पराया है, ये सब निकाल देना है। किसी का कुछ है। हाँ, किसी का कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। यही जब अंदर से मालूम हो, जब अपने आप में संतुष्ट हो जाए, तब जन्म में मालूम हो कि हम मोक्ष में हैं। अभी तो खाली कहना आसान है, लेकिन अपने भीतर करना मुश्किल काम है, और जो मुश्किल काम को आसान कर ले वही जो है मोक्ष के रास्ते पे चल पाएगा। समझे ना? तो चला जाए।